इन्फो टीवी के तमाम व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आपकी चॉइस को कंसीडर करते हुए आज मैंने जिस टॉपिक का इंतखाब किया है उस टॉपिक का नाम है कायनात कितनी वसी है, और इसके अंदर ऐसे कौन से हक़ाइक़ हैं जो कि हमें उसके माजी और मुस्तक़बिल के बारे में बता सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। जी तो व्यूवर्स, कायनात और इसके पूरे ढांचे के इल्म को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। जदीद कॉस्मोलॉजी का आगाज़ 1990 में उस वक्त हुआ जब एक अमेरिकी साइंसदान एडविन हेबल ने ये इंकशाफ किया कि कहकशाओं के दरमियान पाया जाने वाला फासला मुसलसल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कायनात वसीतर होती जा रही है। कायनात के आगाज़ और अंजाम के बारे में बहुत सारे नज़रियात पाए जाते हैं। उनमें से एक नज़रिया स्टेडी स्टेट थ्योरी का भी है, जिसके मुताबिक कायनात हमेशा है और हमेशा रहेगी। मौजूदा दौर में तकरीबन तमाम साइंसदान इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि कायनात एक अजीम धमाके से वजूद में आई। ताहम कायनात के अंजाम के बारे में अभी साइंसदानों के मुख्तलिफ नज़रियात पाए जाते हैं और वो किसी एक नज़रिए पर मुत्तफ़िक नहीं है। कायनात अभी तक मुसलसल फैल रही है। इसके मज़ीद फैलाव का इंसार उस मादे पर है जिस पर कायनात मुश्तमिल है। कायनात के खात्मे की एक मुमकिना सूरत बिग क्रंच है। कहकशाएँ और दीगर मादा कायनात शायद एक दूसरे से मुख्तलिफ सिमत में सफ़र कर रहे हैं, मगर उनकी ये हरकत बाहमी मरकज़ माइल कशिश की वजह से मुकीद है। अगर कायनात में मादा काफ़ी मिकदार में मौजूद हो तो बाहमी कशिश बिलाखिर उस मुखालिफ सिमती रफ्तार पर गालिब आ जाएगी और कहकशाओं का दोबारा एक दूसरे की तरफ खींचना शुरू कर देंगी, जिसके नतीजे में कायनात बिग बैंग का उल्टा तजर्बा बिग क्रंच की सूरत में दोहराएगी। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बिग क्रंच जैसे अजीम हादसे के बाद क्या होगा। अभी ये तस्वुर करना भी मुहाल है। एक मुमकिन सूरत तो ये हो सकती है कि इसके नतीजे में एक नई कायनात वजूद में आ जाए। शायद वो हमारी मौजूदा कायनात से यकसर मुख्तलिफ ज़रात पर मुश्तमिल हो। एक के बाद दूसरी कायनात की तख्लीक का नज़रिए को साइक्लिक थ्योरी भी कहा जाता है, जिसके मुताबिक कायनात बार बार तश्कील पाने, वस्त इख्तियार करने और बिल आखिर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाने वाले चक्कर को मुसलसल भी जारी रख सकती है। इस सूरत में अजीम धमाका, फैलाव और बाहमी कशिश के नतीजे में पैदा होने वाले सकड़ाव का अमल बार बार दोहराया जा सकता है। इस नज़रिए के मुताबिक मौजूदा कायनात बार बार दोहराई जाने वाली इस सिलसिले की एक कड़ी है, जिसमें से हर मरहले का अपना बिग बैंग और अपना बिग क्रंच होता है। ये नज़रिया मौत की तरफ जाती हुई कायनात की बजाय एक नहायत पुरजोश मंजर भी पेश कर सकता है। हाल ही में तिबियात के प्रोफेसर पॉल डेविस ने यह ऐलान किया कि नए मादे का अदम से वजूद में आना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत कामला का एक अहम सबूत है। ये जदीद तस्वुरात अजीम धमाके के नज़रिए यानी बिग बैंग थ्योरी और अल्लाह ताला की गैबी कुदरत के बारे में हमारे फ़हम व अदराक में इजाफ़ा करते हैं। ताहम हम ये देखते हैं कि ये कायनात एक धमाके की वजह से वजूद में आई और उसी के मुताबिक कायनात की तबई साख्त और सितारों और कहकशाओं का वजूद अमल में आया। जदीद तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक उस वक़्त इस बिग बैंग धमाके का पहला मरला 1 सेकंड के अरबों हिस्सों में मुकम्मल हो गया था, यानी 1 बिलियंथ सेकंड, जब कहकशाओं और सितारों को जन्म देने वाला मादा आपस में जुड़ा हुआ था। आइए अब इस वसी और अरीज़ कायनात की साख, तख्लीक, इर्तिका, अमल और फैलाव के बारे में ज़रा सोचें। ज़मीन, सूरज, सितारे और सियारे कायनात में महज छोटे छोटे नुक्तों की हैसियत रखते हैं। हमारा सूरज एक ऐसी कहकशां का सितारा है जो 1 खरब सितारों पर मुश्तमिल है और उस जैसी अरबों कहकशाएँ मज़ीद भी पाई जाती हैं। अब तक की जुस्तजू से मालूम करदा दूसरी कहकशाओं के बई तरीन अजसाम हमसे तकरीबन 16 अरब साल की मुसाफत पर वाक़या हैं। उनकी रेडिएशंस ना सिर्फ ज़मीन बल्कि शायद हमारी कहकशां की तख्लीक से भी पहले अपना सफ़र शुरू कर चुकी थी। इससे ये बात भी ज़ाहिर होती है कि हमारी कहकशां कायनात की अव्वलीन तख्लीक ही के वक्त पैदा नहीं हो गई थी, बल्कि दूसरी बहुत सी कहकशाएँ उससे उम्र में बड़ी हैं। ये भी मुमकिन है कि हमारी कहकशां दूसरी या तीसरी नस्ल की नुमाइंदा हो। इसका मतलब ये है कि जिस मादे पर ये आज मबनी है उसी मादे पर एक या ज़ायद कहकशाएँ इससे कबल भी मुश्तमिल रह चुकी हैं। हमारी कायनात हमरंग और हम जा है। दूसरे लफ्ज़ों में कायनात अपनी तमाम सिमतों में एक ही जैसी लगती है। इन्हीं खसूसियात की वजह से इस नज़रिए को तक़वियत मिली है कि कायनात में कोई मखसूस जगह नहीं है। कहीं बहुत छोटे तज़ाद हैं मगर
अमूमी तौर पर कायनात हर जगह से एक जैसी ही नज़र आती है। कायनात के मुस्तकबिल के हवाले से 3 मॉडल या नज़रियात दिए जाते हैं। पहला मॉडल क्लोज्ड यूनिवर्स मॉडल कहलाता है, दूसरा ओपन मॉडल और तीसरे को फ्लैट मॉडल कहा जाता है। ये तीनों अपने अपने खलाई वक्त की वजह से एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ हैं। अब हम बात करेंगे गैलेक्सीज या कहकशाओं की। एक कहकशां लाखों अरबों सितारों से मिलकर बनती है। खरतोगवार के बड़े बड़े बादल सितारों के दरमियान खला में मरगूले खाते फिरते हैं। कहकशां में मुख्तलिफ़ किस्म की शुआएँ भी निकलती हैं और वो रोशनी पैदा करती हैं। ये तमाम शुआएँ रोशनी की इकसाम हैं। अगरचे इनमें से बहुत सारी शुआएँ आँख से देखी जा सकती हैं, मगर कुछ मखसूस शुआओं को बरक़ी आलात की ज़रूरत होती है। साइंसदानों ने कहकशाओं के मुतल्लिक़ जानने के लिए रोशनी का तफसीली मुताला किया। रोशनी में मुख्तलिफ इकसाम इस बात का सुराग लगाती हैं कि कहकशां की बनावट क्या है। कहकशाओं की तस्वीर लेने के लिए मुख्तलिफ किस्म के टेलीस्कोप और ताकतवर दूरबीनों का इस्तेमाल होता है। कायनात के निज़ाम में कहकशाओं, सितारों, स्यारों और इनके अलावा बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, जिसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में वाज़ेह करेंगे। हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।